रतनपुर गांव का यह सुहाना दृश्य अपने आप में एक कहानियों की किताब था। यहाँ की मिट्टी में अपनापन बसा था और गांव के लोग इसे अपनी परंपरा मानते थे। रामू किसान गांव का सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति अपने घर के आंगन में खड़ा होकर गांव की दिशा देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंतन की एक गहरी लकीर थी। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। उसने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को इकट्ठा करते हुए कहा। गांव का कुआं सूखने की कगार पर था। मोहन गांव के बच्चों में सबसे चंचल अपनी दादी के साथ कुएं के पास खड़ा था। दादी ने मोहन को समझाते हुए कहा, बेटा, हमें यहाँ कुछ करना होगा ताकि कुएं में फिर से पानी आए। हम जंगलों में ज्यादा पेड़ लगाएंगे, रामू किसान ने सुझाव दिया। गांव के लोग इस विचार से सहमत हुए और सभी ने मिलकर काम शुरू किया। हर कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में जुट गया। मोहन और उसके दोस्त उत्साह से पेड़ लगाते हुए दिखे। धीरे धीरे गांव के चारों ओर हरियाली फैलने लगी और बारिश के मौसम में सिमटन का कुएं का पानी फिर से बढ़ने लगा। हम कर सकते हैं, मोहन ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन एक दिन एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। गांव के पास के जंगल में एक बाघ आ गया, जिसने मवेशियों पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव के लोग डरने लगे और रात में सो भी नहीं पाते थे। हमें एकजुट रहना होगा। रामू किसान ने गांव के युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा। गांव के लोग बारी बारी से जंगल के किनारे पहरा देने लगे। मोहन और उसके दोस्त भी अपने बड़ों के साथ खड़े थे। धीरे धीरे बाघ ने महसूस किया कि गांव में हमला करना अब आसान नहीं है और वह जंगल के और भीतर चला गया। इस पूरी घटना के बाद गांव के लोगों में और भी एकता आ गई। सभी ने महसूस किया कि अगर वे एक साथ रहेंगे तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। रतनपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां न केवल हरियाली थी, आती थी, बल्कि प्यार और भाईचारे का माहौल भी था। गांव की कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे सीख सकें कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, उनका हल हमेशा आपसी सहयोग में ही छिपा होता है।